हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि आप क्लास 10th में अगर पहुंच गए बेटा, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं आपकी क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, और जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। कहने को तो ये एक चैप्टर है, पर ये चैप्टर खुद में बहुत ही बड़ा चैप्टर है बेटा, क्योंकि इसमें 4 जो अलग अलग यूनिट्स में डिवाइडेड है या अलग अलग टॉपिक्स हैं, वो खुद ब खुद बहुत ही ह्यूज टॉपिक्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे सीरीज़ में हम पूरे लाइफ प्रोसेसेस को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट के साथ, जो कि बहुत ज़रूरी है डिटेल में पढ़ना। फिर क्या करेंगे, हम वन शॉट वीडियो भी लाएंगे जिसमें कि हम शॉर्ट पे बताएंगे। पर पहले अभी आपके पास क्योंकि पूरा टाइम बचा हुआ है, अभी शुरुआत ही हुआ है, मई ही चल रहा है बेटा, तो आप क्या करोगे कि पूरे डिटेल में एक एक टॉपिक को पढ़ते हुए चलोगे। ओके, तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो है हमारा चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है लाइफ प्रोसेस का इंट्रो देखेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में समझेंगे, न्यूट्रिएंट्स और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस चैप्टर के आज 4 टॉपिक पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो आज इस वीडियो के बाद आपको कोई भी एक भी टॉपिक में जरा सा भी डाउट नहीं रहना है बेटा। ओके, फिर उसके बाद घर जाकर के आप क्या करोगे, अपनी एनसीईआरटी बुक को रीड करोगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, पढ़ने के बाद अब देखो क्या है कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है। पहले चैप्टर को समझते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है। जैसा कि हमें नाम बता रहा है कि लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ मतलब देखो, लाइफ का मतलब क्या है और प्रोसेसेस तो जानते हो कि प्रक्रिया, राइट। तो लाइफ मतलब, यहाँ पे लाइफ का मतलब है कि एक लिविंग बीइंग या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस परफॉर्म करता है बेटा, जिसके वजह से कि वो क्या है, लिविंग है। क्या है, लिविंग है। मतलब कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी उसको लिविंग बनाए रखने के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस परफॉर्म करती है, राइट। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं, राइट। जैसे कि हम क्या क्या परफॉर्म करते हैं, आप पढ़ रहे होगे, खेलते हो, स्कूल जाते हो, राइट, मोबाइल चलाते हो, और क्या करते हो, वीडियोस देखते हो, जो कुछ भी आप करते हो बेटा, वो सारे क्या लाइफ प्रोसेसेस हैं। मतलब एक लिविंग बीइंग वो सारे प्रोसेसेस भी तो परफॉर्म कर रहा है, पर वो सारे प्रोसेसेस जो आप डेली जो आप काम करते हैं बेटा, वो लाइफ प्रोसेसेस नहीं है। लाइफ प्रोसेस का मतलब कि एक लिविंग बीइंग अगर उस प्रोसेस को परफॉर्म ना करे तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। वो क्या होगा, जिंदा नहीं रह पाएगा। तो वो बेसिक जो प्रोसेसेस हमारी बॉडी परफॉर्म करती है हमको लिविंग रखने के लिए, वो प्रोसेसेस को बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ओके, तो लाइफ का मतलब है कि एक लिविंग बीइंग, लाइफ का मतलब क्या है कि एक लिविंग बीइंग कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, कौन कौन से प्रोसेसेस परफॉर्म करता है। क्यों, खुद को अलाइव रखने के लिए। आपके बुक में इंट्रो में दिया होगा बेटा कि एक लिविंग बीइंग जो जो प्रोसेसेस परफॉर्म करता है खुद को अलाइव रखने के लिए, वो प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। क्लियर। तो क्या है कि लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक फंक्शंस। लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं, बेसिक फंक्शंस होती हैं दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू कैरी आउट टू स्टे अलाइव। खुद को अलाइव माने खुद को जिंदा रखने के लिए जो बेसिक फंक्शंस सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं, उनको बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। जैसे कि अगर बात करें इस पेन की, ये पेन क्या है बेटा, ये पेन, क्या ये पेन जिंदा है, मतलब लिविंग है कि नॉन लिविंग है, राइट। जैसे आप अभी बैठे होगे, आपके रूम में कुछ चीज़ें लिविंग होंगी, कुछ चीज़ें नॉन लिविंग होंगी। ओके, जो चीज़ें लिविंग होंगी वो क्या, उनके बॉडी में वो लिविंग इसलिए होंगी, वो अलाइव इसलिए होंगी क्योंकि उनके बॉडी में लाइफ प्रोसेसेस हो रही हैं। मतलब जो अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो सारी प्रोसेसेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में चल रही होंगी, चाहे वो एक बैक्टीरिया हो, चाहे वो एक लाइक अमीबा हो, चाहे वो हम हो, चाहे आपके रूम में प्रेजेंट वो मच्छर हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, अगर वो लिविंग है तो उसके बॉडी में ये सारे लाइफ प्रोसेसेस हो रहे होंगे। और अगर बात करें नॉन लिविंग की, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये पेन क्या है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ये पेन क्या है, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है मतलब ये नॉन लिविंग क्यों है, क्योंकि पेन के अंदर लाइफ प्रोसेसेस नहीं हो रही हैं। ओके, क्लियर है कि एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बॉडी में, उसके इनसाइड बॉडी या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म नहीं करते हैं और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं। क्लियर है।
अब अगर बात करें कि लाइफ प्रोसेसेस आर क्रूशियल फॉर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, अगर उसको सर्वाइव करना है और मेंटेनेंस के लिए क्या है, लाइफ प्रोसेसेस बहुत ही क्रूशियल है। अगर उसको जिंदा रहना है तो वो लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करने ही होंगे। जैसे कि बात करें कि जैसे न्यूट्रिशन हो गया, 4 लाइफ प्रोसेसेस आपको पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? टोटल हमको क्या क्या पढ़ने बेटा? 4 लाइफ प्रोसेसेस हमको पढ़ने हैं, राइट। जो हमारे जो पूरे सिलेबस में है वो लाइफ प्रोसेसेस केवल 4 पढ़ने या 4 प्रोसेसेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है खुद को लिविंग रखने के लिए। बात करें 4 कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस हैं, तो पहला है न्यूट्रिशन। पहला क्या है? न्यूट्रिशन। दूसरा क्या है बेटा? रेस्पायरेशन। तीसरा लाइफ प्रोसेस क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। और चौथा क्या है? एक्सक्रीशन। अब इसका क्या मतलब है, एक एक को अभी हम क्या करेंगे, ब्रीफ में हम समझ ले रहे हैं, एक इंट्रो ले रहे हैं चैप्टर का, ओके। फिर एक एक को करके हमको डिटेल में पढ़ना है। मतलब ये चैप्टर बहुत ही बड़ा होने वाला है बेटा, और एक एक पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपके पास पूरा समय बचा हुआ है, तो पूरे टॉपिक को एक एक चीज़ों को डिटेल में पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ से आ जाए कहाँ से ना आए क्या पता, ओके। तो हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कि इनटेक ऑफ फूड होता है और उस फूड का यूटिलाइजेशन होता है। मतलब न्यूट्रिशन आप पढ़े भी होगे या नहीं भी पढ़े तो सुन लो, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फूड को इनटेक करता है और उस फूड को क्या करता है, यूटिलाइज करता है। किस लिए यूटिलाइज करता है? एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए क्या करता है, उस फूड को यूटिलाइज करता है, राइट। जैसे अगर आपकी बात करें कि आपकी बॉडी आपको जिंदा रखने के लिए या फिर आप जिंदा रहने के लिए क्या क्या करते हो, तो आप खाना खाते हो, राइट। तो खाना खाते हो, वो जो प्रोसेस होती है उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। दूसरी बात करें तो आप सांस लेते हो। जैसे कोई भी आप देखते होगे, कोई लिविंग बीइंग है, मान लो कि कोई चिड़िया है या कोई गाय वगैरह है, तो अगर वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे है, राइट, अगर वो कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहा है तो हम जाते हैं और क्या देखते हैं, उसके नाक पे टच करते हैं, नॉस्ट्रल्स पे, और देखते हैं क्या वो सांस ले रहा है कि नहीं, राइट ना। तो अगर वो सांस ले रहा होता है तो हम बोलते हैं अच्छा सांस ले रहा है मतलब जिंदा है, और अगर सांस नहीं ले रहा है तो क्या बोलते हैं कि ये जिंदा नहीं है, राइट। तो वही है रेस्पायरेशन मतलब बेटा कि रेस्पायरेशन में सांस लेना सांस छोड़ना, वो तो एक ब्रीदिंग हो गया, पर वो भी एक रेस्पायरेशन का पार्ट है। तो आप उससे भी रिलेट कर लो कि हम सांस लेते हैं तो वो क्या हो गया, रेस्पायरेशन हो गया, मतलब वो भी एक लाइफ प्रोसेस है। अगर आप सांस ना लो तो क्या आप जिंदा रह पाओगे? तो आंसर है नहीं। अगर आप खाना ना खाओ, पानी ना पियो तो क्या जिंदा रह पाओगे? आंसर है नहीं। तीसरा लाइफ प्रोसेस है बेटा, वो है ट्रांसपोर्टेशन। क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है बेटा कि ट्रांसपोर्टेशन एक तो थोड़ा हमें दिखता नहीं है, जैसे न्यूट्रिशन हमको दिख रहा है, रेस्पायरेशन हमको दिख रहा है कि भाई कोई खाना खा रहा है, कोई सांस ले रहा है, पर क्या हमको ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी में जो खाना जो आप खा रहे हो, आप सुने होगे कि जो हम खाना खाते हैं वो एक एक सेल तक पहुंचता है, राइट। आप ये बात सुने होगे कि हम खाना खाएं वो एक एक सेल तक वो खाना पहुंचाया जा रहा है, या हम जो सांस ले रहे हैं वो गैसेज, जो हमारी रेस्पायरेटरी गैसेज है वो एक एक सेल तक पहुंचाई जा रही है, राइट। तो क्या वो हमको खाना पहुंचते हुए, ट्रांसपोर्ट होते हुए दिखता है? तो नहीं दिखता है, पर जो खाने को पहुंचाना, किसी चीज़ का मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस होना, उस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा ट्रांसपोर्टेशन। अगर हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन ना हो, फॉर एग्जांपल आप कुछ खाना खा रहे हो और अगर वो ब्रेन तक वो खाना ना पहुंचे, अगर वो खाना ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा बेटा, तो क्या होगा कि ब्रेन में प्रेजेंट सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी और ब्रेन हमारा धीरे धीरे क्या होगा, काम करना बंद कर देगा। तो इंसान जो या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो क्या नॉन लिविंग में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली तो इसी तरीके से खाना हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचना ज़रूरी है। अगर हम खाने की बात करें तो खाना क्या होता है, पेट में जाता है, पेट से एक एक सेल तक, चाहे वो हमारे सर का सेल हो चाहे वो हमारे पैर का सेल हो, एक एक सेल तक वो खाना पहुंचता है, तो उसको बोलते हैं बेटा ट्रांसपोर्टेशन। अब नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन देखो क्या है, एक्सक्रीशन मतलब कि जो भी आपके बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट है बेटा, क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसका रिमूवल होना, उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म वेस्ट प्रोडक्ट को, जो कि उसके लिए वेस्ट मतलब जो उसके लिए ज़रूरी नहीं है, उसको रिमूव करेगा ना। अगर उसको रिमूव नहीं करेगा तो हमारे बॉडी के लिए क्या होगा, धीरे धीरे हार्मफुल होगा। जैसे आप घर में भी देखते हो, जैसे किचन में मान लो खाना बन रहा है, किचन में कोई सब्जी बन रही है और सब्जी के छिलके को क्या करते हो, किचन में रखे रहते हो, नहीं ना, किचन में नहीं रखे रहते, उसको हम बाहर फेंक देते हैं कूड़े में, राइट, या फिर गाय को खिला देते, जो भी करते हैं।
मतलब उसको किचन में नहीं रखते। अगर हम वेस्ट को किचन में स्टोर करके रखते जाएंगे तो क्या होगा फिर पूरा का पूरा हमारा घर क्या करेगा, स्मेल करने लगेगा, राइट। तो वैसे ही बात है सेम हमारे बॉडी में प्रेजेंट वेस्ट मटेरियल्स की, उसके रिमूवल की भी उतनी ही सिग्निफिकेंस है जितना खाने की, राइट। तो अब सारे चीज़ों को कंक्लूड करते हैं और देखते हैं बेटा कि न्यूट्रिशन समझ में आ गया कि इंटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दैट फूड। और फूड का यूटिलाइजेशन, हम खाना क्यों खाते हैं, बेसिक खाना खाने की नीड क्यों है, क्योंकि हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है बेटा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। अब बात करें रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब देखो, अब यहाँ पे भी ब्रेक डाउन ऑफ फूड है और वहाँ पे भी फूड है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। न्यूट्रिशन मतलब होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होती है, जो हमारी कॉम्प्लेक्स फूड होती है वो किस में कन्वर्ट की जाती है, सिंपल में। किस में, सिंपल फूड में, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन में डाइजेशन। ओके, अब क्या हुआ, जो सिंपल फूड है, यानी कि अब जो सिंपल फूड है वो एक एक सेल तक पहुंचेगा बेटा। जो सिंपल फूड है हमारे एक एक सेल तक जो पहुंच चुका है, उसका क्या होगा, उससे हमको मिलेगा एनर्जी, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। और हमारे बॉडी में देखें तो उसके लिए सिंपल फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरत है ऑक्सीजन की। ओके, बाकी एक एक चीज़ों को तो हमें पढ़ना तो है ही। फिर बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। मतलब सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी तक। मतलब किन किन सब्सटेंसेस का, न्यूट्रिएंट्स का जो आप खाना खाए हो, गैसेस का, कौन सी गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस, वाटर का, वेस्ट प्रोडक्ट का, राइट। इन सब का क्या होता है, एक पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी तक मूवमेंट होता है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है हमारे बॉडी में, बताओ। हमारे बॉडी में अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, ब्लड। कौन करता है, ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अब अगर बात करें बेटा एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट के रिमूवल को क्या बोलते हैं बेटा, एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म है मेटाबॉलिक वेस्ट। देखो अब मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है, देखो जो वेस्ट होती है, इसको एक बार अच्छे से समझी लो बेटा। जो वेस्ट होती है हमारे बॉडी में, जो वेस्ट होती है, दो तरह की वेस्ट होती है, या वेस्ट के रिमूवल, जो वेस्ट का रिमूवल होता है बेटा, उसके दो, जो वेस्ट का रिमूवल का जो प्रोसेस होता है उसके दो नाम आप पढ़े होगे, या नहीं भी पढ़े होगे तो पढ़ोगे। एक को बोलते हैं एक्सक्रीशन, एक क्या है, एक है आपका एक्सक्रीशन और दूसरा है ईजेशन। ओके, ये दो टर्म आपको मिलेंगे वेस्ट के रिमूवल से रिलेटेड। ओके, एक्सक्रीशन मतलब होता है बेटा स्पेसिफिकली कौन सा वेस्ट, तो मेटाबॉलिक वेस्ट। कौन सा वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट। एक्सक्रीशन में आता है आपका मेटाबॉलिक वेस्ट। मतलब मेटाबॉलिक वेस्ट के रिमूवल को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है बेटा, आप पढ़े होंगे कि एक एक सेल्स में क्या होता है, एक एक हमारे बॉडी के सेल्स में क्या होता है बेटा, मेटाबॉलिज्म होता है। क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, कुछ एनाबॉलिक, कुछ कैटाबॉलिक, राइट। तो वो सब रिएक्शंस में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट। ओके, मेटाबॉलिक वेस्ट जनरली और क्या पढ़े होगे, इसको नाइट्रोजिनस वेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि नाइट्रोजिनस वेस्ट या फिर मेटाबॉलिक वेस्ट के रिमूवल के प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं। समझ में आया, किसको बोलते हैं एक्सक्रीशन, मतलब रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट और नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी टू आउटसाइड इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन, इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका बेटा, एकदम क्लियर है। एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिक वेस्ट या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल को एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब ईजेशन क्या होता है, ईजेशन की अगर बात करें तो ईजेशन होता है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड। अनडाइजेस्टेड प्लस अनएब्जॉर्ब्ड फूड के रिमूवल को क्या बोलते हैं बेटा, ईजेशन बोलते हैं। ओके, तो ईजेशन
में रिमूवल होता है अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब्ड फूड का। मतलब जो इजेशन होता है बेटा उसमें कौन इन्वॉल्व होता है, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। और अगर बात करें तो इजेशन में कौन इन्वॉल्व है, तो ये अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब्ड फूड आ कहाँ से रहा है, हमारे फूड के डाइजेशन से, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से आ रहा है। ओके, फूड का जब डाइजेशन होता है तो कुछ चीज़ें जो ज़रूरत की नहीं होती हैं वो चीज़ क्या होता है, जो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो पाया या जो चीज़ एब्जॉर्ब नहीं हो पाया तो उसके रिमूवल के प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन, और अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब फूड के को बोलते हैं कि रिमूवल को बोलते हैं इजेशन। क्लियर है? और कहाँ से आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से। और ये जो बेटा जो इजेशन होता है वो कैसे होता है और एक्सक्रीशन कैसे होता है, राइट। अगर इसकी और बात करें तो जो इजेशन होता है वो होता है थ्रू एनस। किससे होता है, थ्रू एनस, ये भी एक डिफरेंस है। और जो एक्सक्रीशन होता है बेटा वो होता है थ्रू यूरेथ्रा। ओके, थ्रू यूरेथ्रा। और जो इजेशन होता है वो होता है थ्रू एनस। क्लियर है? क्लियर है बिल्कुल। और इसमें क्या इन्वॉल्व है, डाइजेस्टिव सिस्टम। और एक्सक्रीशन में कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है, पता है आपको? एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व है एक्सक्रीटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन्वॉल्व है एक्सक्रीशन में। तो हम एक एक चीज़ों को, अब इससे ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है बेटा इनके बारे में, और इतनी जानकारी, इससे कम की जानकारी की भी से भी काम नहीं चलेगा। ओके, अगर आप इसमें से एक भी पॉइंट अगर मिस कर देते हो उससे भी काम नहीं चलना है, और इससे ज़्यादा भी कुछ की ज़रूरत नहीं है। हो गया, ये पूरा चीज़ें क्लियर है एक्सक्रीशन और इजेशन के बारे में। होप सो क्लियर होगा, राइट। अगर कोई भी डाउट है तो आप तुरंत पूछ सकते हैं हमसे कमेंट सेक्शन में। ओके, अब अगर बात करें बेटा कि ये हो गया वेस्ट की बात, तो आई थिंक ये क्लियर होगा आपको कि एक्सक्रीशन क्या होता है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल, वो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसमें कि किडनी इन्वॉल्व होता है। ये सारी चीज़ें हमको इस चैप्टर में भी पढ़नी है। अब अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की आते हैं। अब देखो, अब हमें कैसे आगे बढ़ना है एक बार देख लो। एक चीज़ रह गया कि देखो, न्यूट्रिशन क्या एक लाइफ प्रोसेस है? क्या न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है? तो आप बोलोगे यस, न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है, क्योंकि खाना खाना ज़रूरी है एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन क्या एक लाइफ प्रोसेस है? तो आप बोलोगे यस, क्योंकि जो हम खाना खाएं उसका एक एक सेल तक पहुंचना भी ज़रूरी है इंसान को ज़िंदा रहने के लिए। अब हम बोले न्यूट्रिशन में ही क्या होता है, डाइजेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन, और क्या रेस्पायरेशन एक लाइफ प्रोसेस है? पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा क्या रेस्पायरेशन एक लाइफ प्रोसेस है बेटा? तो आप बोलोगे यस। क्यों? क्योंकि सांस देना भी हमें ज़रूरी होता है और खाने से एनर्जी निकलवाना भी ज़रूरी होता है हमें ज़िंदा रहने के लिए। बात करें एक्सक्रीशन क्या लाइफ प्रोसेस है, तो आप बोलोगे यस। क्यों? क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल भी ज़रूरी होता है हमें ज़िंदा रहने के लिए। अब बात आती है रिप्रोडक्शन की। किसकी बात आती है? रिप्रोडक्शन की। क्या रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है? यहाँ पे आता है क्वेश्चन मार्क। क्या रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है? हमारे एनसीईआरटी में तो सिर्फ 4 चीज़ें दी हुई हैं। रिप्रोडक्शन तो हमारे एनसीईआरटी में दिया ही नहीं हुआ है, राइट। तो क्या क्यों अब रिप्रोडक्शन में डाउट क्यों है? क्योंकि एक नॉन लिविंग बीइंग तो रिप्रोडक्शन करता नहीं है, एक लिविंग बीइंग ही रिप्रोडक्शन करता है, राइट। तो क्या रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है? अगर आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है 1 मार्कर 2 मार्कर में, तो आप क्या लिखोगे? नो, रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस बेटा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एक बार को खाना ना खाए तो क्या वो जिंदा रह सकता है? नहीं। क्या वो सांस ना ले तो क्या वो जिंदा रह सकता है? तो आंसर है नहीं। अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म खाने को अपने बॉडी में ट्रांसपोर्ट ना कराए तो क्या वो जिंदा रह सकता है? नहीं। अगर वो अपने बॉडी से वेस्ट का रिमूवल ना कराए तो क्या वो जिंदा रह सकता है? आंसर है नहीं। और अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ना करे तो क्या वो जिंदा रह सकता है? तो आंसर है यस, राइट। अब अगर उसको अपने जनरेशन को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, वो उसकी खुद की चॉइस होती है। अगर वो सोच ले कि मुझे रिप्रोड्यूस नहीं करना है, राइट, मुझे रिप्रोडक्शन नहीं करना है, तो क्या वो नॉन लिविंग हो जाएगा? क्या वो उसके जीवन में बात आ जाएगी? क्या वो लाइफ से नॉन लिविंग हो जाएगा? क्या वो मर जाएगा ऑर्गेनिज्म? तो ऐसा नहीं है बेटा। अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ना भी करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है उसके सर्वाइवल पे बात नहीं आएगी। इसलिए रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस नहीं है। इसलिए रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस
नहीं है। क्लियर होगा? ये क्वेश्चन पूछ लिया था आपके 1 मार्क वाले में, तो आप वहाँ पे आंसर ये कर सकते हो। ओके, बाकी सारे क्या है, लाइफ प्रोसेसेस हैं। ओके, अब देखो हमारा अप्रोच क्या रहना है बेटा, ये लाइफ प्रोसेसेस 4 हो गई। हमें क्या करना है, लाइफ प्रोसेसेस 4, जैसे न्यूट्रिशन है तो एक बार न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ना है, फिर न्यूट्रिशन इन एनिमल पढ़ना है। जैसे रेस्पिरेशन की बात करें तो एक बार रेस्पिरेशन इन प्लांट पढ़ना है, फिर एनिमल पढ़ना है। मतलब सारे चारों टॉपिक को एक बार प्लांट में पढ़ना है, फिर एनिमल में पढ़ना है। तो देखा जाए तो इस चैप्टर में टोटल आपको 8 टॉपिक्स की स्टडी करनी है, राइट। अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो उसमें एक अमीबा भी आ जाता है। ओके, तो एक एक चीज़ों को क्लियर करते हुए चलना। पहले हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन से। ओके, अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा, बात हो चुकी है कि न्यूट्रिशन क्या होता है, वो प्रोसेस होता है। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम फूड को ऑब्टेन करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं अपने बॉडी में फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। मतलब कि देखो, फूड को ऑब्टेन करना, जैसे न्यूट्रिशन क्या है, वो प्रोसेस है जिसमें कि हम फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं। और फूड से क्या कर रहे हैं, क्यों खाना खाते हैं हम, तो एनर्जी के लिए खाना खाते हैं। एक ऑर्गेनिज्म खाना क्यों खाता है। अब अगर आपकी बात करें, जैसे देखो ये जो दिया हुआ है इसमें क्या है कि ये मान लो कि कोई बच्चा है या आप ही हो, आप क्या किए, पढ़ते पढ़ते आपकी लो बैटरी हो गई। ये क्या हो गई, एक सेल बस बचा हुआ है, लो बैटरी हो गई। ओके, लो बैटरी हो गई। अब क्या हो गया, आप क्या करोगे, खाना खाओगे। खाना खाओगे तो खाने का क्या होगा, डाइजेशन होगा, सब कुछ होगा, और आपकी बैटरी फिर से क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ओके, तो ये काम करता है कौन, न्यूट्रिशन। मतलब हमारे एनर्जी को क्या करता है, इन्हेंस करता है, राइट। अगर आप खाना खा के जिस दिन खेलने आते होगे उस दिन आप अच्छे से खेल पाते होगे, और जब खाना खा के नहीं जाते होगे उस दिन आपको खेलने में भी मौत आती होगी, पढ़ने में तो आती ही है। ओके, अब अगर बात करें न्यूट्रिशन की, कि तो हम खाना क्यों खाते बेटा। पहला तो देख लिया कि खाना हमें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और खाना क्यों खाते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके पीछे आप देखते हो उनकी मम्मा दिन भर पड़ी रहती है और खाना खाओ खाना खाओ खाना खाओ बेटा। क्यों, क्योंकि छोटे बच्चों का क्या होना है, या फिर हमारा भी क्या होना है, ग्रोथ होना है, राइट। ग्रोथ के लिए खाना खाते हैं, एनर्जी के लिए खाना खाते हैं, और रिपेयर, यानी कि अगर आप कहीं खेलने गए और खेलते खेलते गिर गए और आपको चोट लग गई, तो क्या जो चोट लगती है वो चोट स्क्रैच हो गया, कट लग गया, जो भी लग गया, तो क्या वो वैसे ही पड़ा रहता है बेटा। क्या वो चोट आपका सही नहीं होता, क्या वो चोट रिपेयर नहीं होता, तो होता है मैम। अगर वो चोट रिपेयर होता तो कैसे हो रहा है, उसको कौन करा रहा है, तो फूड। जो आप खाना खाते हो बेटा, वही खाना क्या करता है, हमारे बॉडी में रिपेयरिंग का भी काम करता है, ग्रोथ का भी काम करता है, एनर्जी भी देता है, और तो और हमें डिजीजेस से भी प्रोटेक्ट करता है। जो हमें फूड होता है वो हमें डिजीजेस से भी प्रोटेक्ट करता है। क्या क्लियर है। तो खाना का ये 4 रोल हो गया, और भी बहुत सारे रोल होते हैं, मेजरली ये 4 हो गए। अब अगर बात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट आता है न्यूट्रिशन, तो एक प्रोसेस होती है। अब वहीं पे एक छोटा सा टर्म दिया होगा या पढ़े होंगे, न्यूट्रिएंट्स, राइट। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बेटा, न्यूट्रिशन वो प्रोसेस जिसमें खाने को हम खाते हैं और उससे एनर्जी लेते हैं, खाना। अब जो खाना आप खाते हो बेटा, अब आप सुने होंगे जो फूड होता है, एक तो आप आजकल जो ट्रेंड चला है फास्ट फूड का, राइट। आप सुनोगे फास्ट फूड और एक हेल्दी फूड, घर वाला खाना बोलते हैं, घर का खाना। ओके, दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, कि बोलते हैं फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, आप सुने होंगे पेरेंट्स को मना करते हुए, बाकी बड़े लोग छोटे बच्चे को मना करते हैं कि फास्ट फूड मत खाओ, जैसे बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, मोमोज हो गया, जो भी आप खाते होगे। क्यों बोलते हैं, क्योंकि फास्ट फूड में क्या होता है, फास्ट फूड में न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, फास्ट फूड में न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बेटा, वो बहुत कम होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। तो फास्ट फूड हमारे लिए क्या होता है, अनहेल्दी होता है। क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट बहुत ही कम है। अब जो घर का खाना हो गया, या हेल्दी फूड हो गया, या वेजिटेबल्स हो गए, ग्रेन्स हो गए, उसमें क्या होता है बेटा, उसमें न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये तो आप सुने होंगे। अब समझते हैं कि न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। तो फूड में ही न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड के ही कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड एज व्हाट, न्यूट्रिएंट्स। क्लियर है। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, तो कॉम्पोनेंट ऑफ फूड के कॉम्पोनेंट को क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब फूड के कंपोनेंट्स जो होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब उसका क्या मतलब है, अब न्यूट्रिएंट्स 2 तरह के होते हैं बेटा, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। ओके, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। देखो, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्या अंतर है बेटा। जो मैक्रो आप
जैसे एग्जांपल ले ले तो आप क्या करते हो, रोटी चावल ज़्यादा खाते होगे, दाल ज़्यादा खाते होगे, और वहीं पे आप जूसेस हो गए, फ्रूट्स हो गए, तो फ्रूट्स एक खाते होगे, दो खाते होगे दिन भर में, एक दो फ्रूट्स खाते होगे, या एक ग्लास दो ग्लास जूस पी लिए। और खाना क्या करते हो, 3 टाइम 3 मील लेते होगे या 2 मील लेते होगे, राइट, जितने भी मील आप लेते हो। तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब क्या है बेटा कि जो मैक्रो, देखो मैक्रो का मतलब क्या है, यहाँ पे एक मैक्रो है ना, मैक्रो, और यहाँ पे क्या है, माइक्रो। तो नाम ही अपने में बता रहे हैं। देखो कहीं पे भी आपको कोई पूछा जाए कोई चीज़ और आपको वो मे बी ना आ रही हो, आपने वो ना पढ़ा हो, तो कोशिश किया करो उस वर्ड को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके समझने की कोशिश किया करो। ओके, तो मैक्रो का क्या मतलब होता है बेटा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब वो न्यूट्रिएंट्स जो हमको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, जो हमको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए हमारे बॉडी को, उस न्यूट्रिएंट्स को बोलते हैं बेटा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्लियर है, वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए उन न्यूट्रिएंट्स को बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब अगर बात करें माइक्रो, तो माइक्रो और न्यूट्रिएंट्स, तो वो न्यूट्रिएंट्स बेटा जो हमारे बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए, जो हमारे बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए, लेसर अमाउंट में चाहिए, उसको क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। क्लियर, क्लियर है। देखो परेशान नहीं होना है कि इतना कुछ पढ़ना है बेटा, अभी आपका स्टार्टिंग है, तो अभी स्टार्टिंग है तो आप बहुत सही टाइम पे शुरुआत कर रहे हो, बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो और परेशान ना हो सिलेबस को देख करके, क्योंकि 9th का सिलेबस बेटा बायोलॉजी का बहुत ही कम था, उसकी कंपैरिजन में 10th का बायोलॉजी का स्पेशली सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत वास्ट है। ओके, और एक एक चीज़ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, पेशेंस के साथ बैठ करके पढ़ो आराम से, एनसीईआरटी को रेफरेंस लो बुक, और ये नोट्स को आप फॉलो कर सकते हो, अगर आप नोट्स नहीं बना तो बना भी सकते हो, टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगी। और बिल्कुल परेशान नहीं होना, आराम आराम से चीज़ों को समझते हुए चलो बेटा, अभी कोई शॉर्टकट मारने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपके पास पूरा साल पड़ा हुआ है। शॉर्टकट मारते हैं जनवरी फरवरी में, फरवरी मान लो जब पेपर जल्दी हो गया था, जब भी होगा तो जनवरी में दिसंबर में शॉर्टकट मारना, राइट। अभी क्या करना, आपको एक एक चीज़ें डिटेल में पढ़नी है बेटा, एक एक चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है, क्वेश्चन कहाँ से आ जाए कहाँ से ना आए, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है ना, राइट। आप पास होने के लिए तो जान ही रहे हो कि ये कर लो, तो समझो बात को और चीज़ों को समझते हुए चलो, समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब, मैक्रो मतलब ज़्यादा, वो न्यूट्रिएंट जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए हमारे बॉडी को वो होता है मैक्रो, जो कम अमाउंट में हमारे बॉडी को चाहिए होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, अब जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं बेटा वो क्या करते हैं हमको, मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या करते हैं, हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या करते हैं, हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और जो माइक्रो होते हैं वो हमारे बॉडी के अलग अलग फंक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। मेनली जो एनर्जी हमें देने का काम करते हैं बेटा वो होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, इसीलिए वो ज़्यादा अमाउंट पे चाहिए, क्योंकि एनर्जी भी तो हमें ज़्यादा चाहिए, हम काम भी तो बहुत सारे करते हैं। ओके, अब मैक्रो न्यूट्रिएंट में आता है आपका कार्बोहाइड्रेट, क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट, और क्या आता है, प्रोटीन, और क्या आता है, फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट क्या होते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट क्या होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, राइट। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी तो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो आप कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या खाते हो बताओ, वीट खाते हो, और क्या खाते हो, राइस खाते हो मेनली। तो हम बोल सकते हैं कि सीरियल्स जो अनाज होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, वो हमको कार्बोहाइड्रेट देते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, राइट। अब अगर बात करें प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन सुनते ही क्या आता होगा दिमाग में, प्रोटीन सुनते ही क्या दिमाग में आता होगा, अगर हम बोले प्रोटीन किससे मिलता है तो क्या बोलोगे, पल्सेस, किससे मिलता है, पल्सेस। और लेग्यूम्स भी टर्म यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, लेग्यूम्स। तो पल्सेस हमको क्या देती है बेटा, प्रोटीन देती हैं। और प्रोटीन क्या करता है हमारे बॉडी के लिए, अब देखो प्रोटीन बोलते ही याद आएगा प्रोटीन का डब्बा, आजकल प्रोटीन का डब्बा क्या होता है, प्रोटीन पाउडर लिए शेक बनाया पी गए, राइट। तो प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन कौन पीता है, या प्रोटीन के डब्बा जो प्रोटीन पाउडर होता है वो कौन यूज़ करता है, बॉडी बिल्डर्स क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको क्या करना है, अपने मसल्स बनाने हैं। यानी कि प्रोटीन जो होता है बेटा वो हमें हेल्प करता है बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यूज़, मसल्स को बनाने में, रिपेयर करने में जो हेल्प करता है वो होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन किससे मिलता है, पल्सेस से, लेग्यूम्स से, बीन्स हो गई, सोया बीन्स हो गया, या फिर राजमा हो गया, राइट। इन सब से क्या मिलता है, हमको प्रोटीन मिलता है। ओके, अब अगर बात करें बेटा फैट्स की,
और प्रोटीन किससे मिलता है? नॉनवेज से भी मिलता है, ठीक है, एग वगैरह से। फैट की बात करें तो फैट हमको क्या करता है बेटा? वो भी क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें। अब फैट किससे मिलता है बताओ? फैट जो होता है वो हमें मिलता है ऑयल सीड से। फैट किससे मिलता है? ऑयल सीड से क्या मिलता है बेटा? फैट मिलता है। किससे मिलता है? ऑयल सीड से। क्लियर है? चलो अब माइक्रो न्यूट्रिएंट की अगर बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में आ जाएगा बेटा आपका वाइटामिन और क्या जाएगा? मिनरल्स, फाइबर, रफेज, वाटर। ये सब क्या होता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट। फ्रूट से, वेजिटेबल से हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। किसकी? मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको एक क्वेश्चन आपके 1 मार्क एमसीक्यू वाले में दिख सकते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? देखो अब न्यूट्रिशन समझ लिए कि प्रोसेस है जिससे कि हम खाना लेते हैं और खाने से एनर्जी लेते हैं। न्यूट्रिएंट समझ लिए तो कंपोनेंट ऑफ फूड को न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। 2 तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब अगर हम बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेटा, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोल सकते हो या फिर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन भी आपके बुक में लिखा हो सकता है। तो जो खाना एक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन कर रहा है उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब किस तरीके से ऑब्टेन कर रहा है, क्या वो खाना खुद से बना रहा है या फिर वो किसी और को पकड़ के खा ले रहा है, राइट? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के 2 मोड होते हैं या 2 टाइप्स होते हैं न्यूट्रिशन के। एक होता है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है बेटा हेट्रोट्रॉफिक, राइट? हेट्रोम देखो हेटीरो है, HETERO। अब स्पेलिंग पे स्पेशल ध्यान दीजिएगा, HETRO नहीं है। बच्चे जल्दी देखते हैं हेट्रो लिख देते हैं, पर हेटीरो है, ठीक है? अब अगर बात करें बेटा किसकी? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, तो देखो ऑटो मतलब क्या है? ऑटो मतलब क्या होता है बेटा? सेल्फ। ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ। ट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? वो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। और हेट्रो मतलब होता है बेटा डिफरेंट। हेट्रो मतलब क्या होता है? डिफरेंट। तो बेटा कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते, वो डिफरेंट यानी अदर दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है मैम। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है बेटा उसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला क्या है? फोटो ऑटोट्रॉफिक और दूसरा क्या बेटा? कीमो ऑटोट्रॉफिक, राइट? अब देखो फोटो ऑटोट्रॉफिक का क्या मतलब है? अब देखो हम बोले ना कि कोई चीज़ ना आए तो उसको तोड़ो 2 पार्ट में। अब देखो यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ हुआ है? फोटो। क्या वर्ड यूज़ हुआ है? फोटो। तो फोटो का मतलब होता है बेटा जब भी बायो में फोटो आएगा, फोटो का मतलब होता है लाइट। क्या मतलब होता है फोटो का? लाइट। और ऑटोट्रॉफिक मतलब कि अपना खाना खुद से बना रहा है। मतलब फोटो ऑटोट्रॉफिक का मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना लाइट यानी कि सनलाइट को यूज़ करके जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना बनाते हैं उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर? वो ऑर्गेनिज्म जो सनलाइट को यूज़ करके अपना खाना बना रहा होगा बेटा उसको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। क्लियर? अब आता है बात कीमो। अब देखो कीमो का मतलब क्या होता है बेटा? केमिकल्स। कीमो का क्या मतलब होता है? केमिकल्स। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सनलाइट नहीं पहुंच पाती, जैसे आप सुने होंगे बैक्टीरियाज कुछ होती है बेटा, वो डीप इनसाइड द अर्थ रहती है, ओशियंस के बहुत ही डीप में रहती है, सीज में रहती है। तो होता क्या है कि उन तक तो सनलाइट नहीं पहुंच पा रही और उन तक हम खाना भी नहीं पहुंचा सकते, राइट? तो वो बैक्टीरियाज क्या कर रही होंगी? केमिकल्स, उनके सराउंडिंग में केमिकल्स होंगे और उस केमिकल्स को यूज़ करके अपना खाना वो बना रही होंगी। तो वैसे जो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म केमिकल को यूज़ करके अपना खाना बनाता है बेटा उसको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर? तो हो गया आपका कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब फोटो ऑटोट्रॉफिक की बात करें बेटा तो जो ऑर्गेनिज्म फोटो ऑटोट्रॉफिक शो करते हैं और जो प्रोसेस अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल्स हो गए हमारे प्लांट्स हो गए। और फोटोसिंथेसिस को हमको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, तो उसको तो बहुत ही डिटेल में पढ़ना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इससे क्वेश्चन आते हैं। ओके, अब अगर बात करें कीमो ऑटोट्रॉफी की तो इसकी जरूरत नहीं है, आप बस एग्जांपल याद कर सकते हो क्योंकि 20 मार्क्स से क्या आता है? एमसीक्यू आता है, तो क्या पता पूछ ले। तो कीमो ऑटोट्रॉफिक में जाएगा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा? पर्पल सल्फर
बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा, ठीक है। ये होते हैं कौन, ये एग्जाम्पल हो गया इसका कीमो ऑटोट्रॉफिक का, ओके। अब बात करें बेटा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, तो आप समझ गए कि वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो अपना खाना खुद से नहीं बना रहे होंगे, दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म से अपना खाना ऑब्टेन कर रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें आता है 3, ये फर्दर क्या है 3 पार्ट में, इसके 3 पार्ट्स होते हैं बेटा। पहला हो गया पैरासिटिक न्यूट्रिशन, दूसरा है होलोजोइक और तीसरा है सैप्रोट्रॉफिक। क्लियर है? अब एक एक करके एक को समझते रहते हैं हम लोग। पैरासिटिक, होलोजोइक, सैप्रोट्रॉफिक। देखो पहले होलोजोइक को समझ लो। होलोजोइक हमारे अंदर होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है बेटा जिसमें कि ऑर्गेनिज्म पहले खाना को खा लेता है, अपने फूड को पहले ऑब्टेन करता है, मतलब उसको पहले इंजेस्ट कर लेता है, फिर उसको डाइजेस्ट करता है। मतलब डाइजेशन ऑर्गेनिज्म के बॉडी के इनसाइड हो रही होगी। क्या बोले हम? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो डाइजेशन होता है बेटा वो बॉडी के इनसाइड होती है, मतलब ऑर्गेनिज्म पहले खाना को खा लेता है, फिर उसको डाइजेस्ट करता है, फिर उसको तोड़ता है सिंपल फॉर्म में, देन उसको एब्जॉर्ब करता है। मतलब पूरी जो प्रोसेस है डाइजेशन की वो सब कुछ बॉडी के अंदर हो रही है। डाइजेशन भी अंदर हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी अंदर हो रहा है, और वो इंजेस्ट बस कर ले रहा है, वो होता है होलोजोइक। जैसे आपको मोमोज मिलता होगा, चाहे आप पिज्ज़ा बर्गर जो भी खाते होगे वो खाते होगे बेटा, तो आप बर्गर खाने से पहले सोचते हो कि हे भगवान ये कैसे डाइजेस्ट होगा, सोचते हो आप? या पहले इसको डाइजेस्ट कर लेता हूँ फिर उसको बस एब्जॉर्ब कर लूँगा, ऐसा सोचते हो? नहीं ना। तो आप क्या करते हो, पहले बर्गर मिला पहले खाओ, तो उसको जब पहले खा लेते हो बेटा, उसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर है? मतलब कि जो पूरा पहले इसमें क्या हो रहा होगा, इंजेशन हो रहा होगा, इंजेशन होने के बाद डाइजेशन हो रहा होगा, ओके। और जो डाइजेशन होता है बेटा वो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के इनसाइड होता है। क्लियर है? अब अगर बात करते हैं पैरासिटिक और सैप्रोट्रॉफिक की, पहले सैप्रोट्रॉफिक की बात कर लो। एग्जाम्पल इसमें एनिमल हो गया, ह्यूमन बींग, जैसे हम कोई भी एनिमल्स हो गया, कोई भी आप एनिमल देखते हो पहले खाना को खा लेता होगा, फिर उसको डाइजेस्ट उसकी बॉडी करती होगी, मतलब उसका टमी, पेट, गट। देन है बात सैप्रोट्रॉफिक की। सैप्रोट्रॉफिक मतलब वो ऑर्गेनिज्म बेटा, सैप्रोट्रॉफ वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग से अपना खाना लेते हैं। किससे लेते हैं? डेड एंड डिकेइंग से अपना खाना लेते हैं। किससे लेते हैं बेटा? डेड एंड डिकेइंग। जैसे फंगस हो गया, फंगस का एग्जांपल ब्रेड मोल्ड हो गया, ईस्ट हो गया, मशरूम्स हो गया, कुछ बैक्टीरियाज हो गई। जनरली फंगी और बैक्टीरिया जो होती है वो सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती हैं। और ब्रेड मोल्ड, ब्रेड पे आप देखते हो कि बेटा ब्रेड मोल्ड लगा होता है, ब्लैक कलर का फंगस लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, तो वो हो गया। अब अगर बात करें पैरासिटिक की, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो शो करता है उसको पैरासाइट बोलते हैं बेटा। पैरासाइट क्या होता है? वो अपना जो खाना लेता है वो दूसरे अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेता है। किससे लेता है? अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो अपना खाना ऑब्टेन करता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन या पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर है? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा? दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से खाना अपना ले रहा होगा, मतलब उसको मारता नहीं है। जिससे खाना ले रहा है उसको मारता नहीं है, और अगर वो जिससे खाना ले रहा है अगर वो मर गया तो वो पैरासाइट भी मर जाएगा। जैसे पैरासाइट बेटा 2 तरह की होती है, एक होता है एक्टो पैरासाइट, दूसरा होता है एंडो पैरासाइट। जैसा कि फिर से बोले कि नाम उसको तोड़ो। एक्टो मतलब आउटसाइड, एक्टो मतलब क्या होता है? आउट साइड, मतलब वो पैरासाइट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिससे खाना ले रहा है उसके बॉडी के आउटसाइड होता है या बॉडी के ऊपर होता है, उसको बोलते हैं एक्टो पैरासाइट। और एंडो मतलब इनसाइड, एंडो मतलब इनसाइड, यानी कि जिससे वो अपना खाना ले रहा है, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के वो बॉडी के इनसाइड, वो बॉडी के अंदर ही बैठ के खाना ले रहा है, तो उसको बोलते हैं एंडो पैरासाइट। क्लियर है? एक्टो पैरासाइट हो जाएगा लीच, टिक्स, लाइस और कस्क्यूटा। कस्क्यूटा के बारे में भी देखेंगे स्पेशली। अब बात करें टेपवॉर्म। टेपवॉर्म देखते होगे जनरली बोलते हैं बच्चों के पेट के अंदर कीड़े पड़ गए। कीड़े क्या होते हैं बेटा? एंडो पैरासाइट होते हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं और हम जो खाना खाते हैं उसी से वो लेते हैं, खाना खाते हैं, ओके। अब अगर बात करें एक्टो पैरासाइट की, एक्टो पैरासाइट जैसे एग्जाम्पल हो गया बेटा लाइस की बात करें तो लाइस क्या होते हैं? जैसे जुएँ हो गई, हमारे बाल में अगर जुएँ पड़ जाती है बेटा, तो जो जुएँ पड़ती है तो क्या वो जू की वजह से कोई इंसान को मरते हुए देखे हो? नहीं। तो जू क्या होता है? अगर वो मर भी गया तो जू भी मर जाएगी। मतलब कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेता है, स्पेशल बात याद रखना,
वही पे सैप्रोट्रॉफिक में डेड से लेता है, डेड एंड डिकेइंग से अगर लेते हैं उसको सैप्रोट्रॉफिक बोलेंगे। अगर वो जो उसको खाना दे रहा है बेटा वो क्या है, लिविंग है, तो उसको पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक स्पेशल टर्म होता है, क्या होता है आप बताओगे कि मैं बताऊं? क्या होता है? होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? होस्ट बोलते हैं। यानी कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पैरासाइट जिस पे डिपेंडेंट है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को होस्ट बोलते हैं। जैसे कि अगर किसी के बाल में जूए पड़ गई तो उस जू के लिए वो इंसान क्या है? होस्ट है, राइट। यहाँ से बात को ख़त्म करते बेटा, ये हो गया हमारा आज का पूरा आपका ये फर्स्ट पार्ट हो गया लाइफ प्रोसेसेस का। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर तो करिएगा और साथ में बेटा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके। ये आपकी तरफ से एक छोटा सा जेस्चर होगा हमारे लिए और हमारे लिए हेल्पफुल होगा, ओके। हमें मोटिवेट करेगा ताकि हम और ऐसी वीडियोस लाती रहें। और ये हमारे साइट से बेटा उसको आप फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो। ये इंस्टाग्राम अकाउंट है और टेलीग्राम पे अगर आप फॉलो कर लोगे बेटा तो क्या होगा, वहाँ पे आपको ये पूरी की पूरी स्लाइड्स के डेली नोट्स मिल जाया करेंगी, ओके। और यूट्यूब तो है ही 9th and 10th और सिमिलरली ML क्लासेस 7th and 8th भी चलता है, ओके। 7th and 8th भी चलता है, तो आप उसको भी फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो, ओके। तो रही बात, तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ते रहो बेटा। आपका बोर्ड्स है तो उससे बड़ा मोटिवेशन तो कुछ है ही नहीं। और सारे चीज़ों को भी शॉर्टकट की तरफ मत भागना, पहली बात। एक एक चीज़ों को डिटेल में पढ़ो क्योंकि बायो आपको दिलाएंगे आपके बोर्ड से पूरे के पूरे 30 मार्क्स। तब तक के लिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।